अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। नया दिन, नई रोशनी आपकी ज़िंदगी में रौनक ले आए, बहार ले आए। प्यारे बच्चों, आज हम जमात दहम के उर्दू निसाब से इंशाअल्लाह हिस्सा नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। हम इंशाअल्लाह आज देखेंगे चौथी नज़्म प्रीत का गीत। प्रीत का गीत हफीज़ जालंधरी की लिखी ये नज़्म है। तो आइए, आप सफ़ा नंबर 68 पर आना है। आपके पास किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अगर किताबों का कोई मसला होता है तो आप PDF फाइल के ज़रिए इस मदद ले सकते हो। हाँ, तो देखिए, यह है प्रीत का गीत हफीज़ जालंधरी। प्रीत के माने होते हैं मोहब्बत के, उल्फत के, उनसियत के। आए हम सबसे पहली बात की तरफ बढ़ते हैं, पेशेदर्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बताया गया। तो देखिएगा, इधर पहली बात के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है कि गीत हिंदी शायरी की एक मारूफ सिनफ है। इसके लिए कोई मखसूस मौजू या हैयत मुकर्रर नहीं, अलबत्ता निस्वानी जज्बात के इजहार की खुसूसियत गीत को एक मखसूस मिजाज देती है। जिन लफ्ज़ों से गीत के ख़यालात उजागर होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है। बोल, जैसे कि अल्फाज ऐसे हैं जिनसे गीत के ख़यालात को उजागर किया जा रहा है, उसे हम बोल कहते हैं। और इसके बिल्कुल इब्तिदाई बोल को मुखड़ा कहते हैं। मुखड़ा यहाँ पर चेहरा नहीं है, बल्कि जो इब्तिदाई बोल होते हैं या इब्तिदाई कलमात होते हैं, इसमें अल्फाज होते हैं शेरी शक्ल में, तो उसे हम मुखड़ा कहेंगे, जो बंद की शक्ल में भी हो सकता है। बोल और गीत के काफ़ियों की तकरार से बोल को दोहराया जाता है। गीत की खासियत यही है कि बोल और गीत के जो काफ़िए होते हैं उनको दोहराया जाता है। जब कभी आप कोई गीत सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो कोई ख़ास बोल को बार बार दोहराया जाता है। गीत चूँकि गाने के लिए होता है, इसलिए इसे मौसीक़ी का लफ्ज़ी रूप समझना चाहिए। अब आपको एक बात समझना है कि यहाँ पर क्या बताया गया कि गीत जो है मौसीक़ी का लफ्ज़ी रूप माना गया है, मतलब मौसीक़ी को लफ्ज़ों में समेटकर बताने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब आपको एक बात और मैं बताती चलूँ कि अगर कोई गीत आपने सुना हुआ है, हाँ, तो उस गीत के बोल जैसे जैसे आपके कानों में रस घोलने लगते हैं या वो गीत के बोल आपके कानों में पड़ने लगते हैं, तो आपके हाथ पाँव खुद ब खुद थिरकने लगते हैं, खुद ब खुद उस बोल की तरफ या उसकी संगीत की तरफ, उसके मौसीक़ी की तरफ आपका रुझान बढ़ने लगता है और तसव्वुर में ही आप उसको महसूस करने लगते हो। गीत की बहरें यानी उसकी लय और आहंग हिंदी बहरों और अवामी शायरों की शायरी की बहरों से मुमासिल होती है। उर्दू में अज़मतुल्लाह ख़ान वग़ैरह ने बहर व आहंग के तजुर्बात किए तो 20वीं सदी के आगाज़ से उर्दू गीत लिखे जाने लगे। अख्तर शिरानी, हफीज़ जालंधरी और नए ज़माने में निदा फ़ाज़ली वग़ैरह ने खूब गीत लिखे हैं। निदा फ़ाज़ली वग़ैरह ने भी नए ज़माने के शायर हैं। जैसे उन्होंने कहा था, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, फासला नज़रों का धोखा भी हो सकता है, दिल मिले न मिले हाथ बढ़ा कर देखो। मतलब ये है, ये देखो देखो, ये रदीफ़ है इसकी, यहाँ काफ़िया है इसके। तो इस तरह से ये जो अल्फाज आते हैं ये सुनने में बड़े भले मालूम होते हैं। इसकी लय होती है, इसकी तरन्नुम होती है एक, जिसकी वजह से ये गीत या इसके बोल जो है हमें बहुत आसान से लगने लगते हैं और हम बहुत आसानी के साथ उसे समझ भी जाते हैं। तो आए हम आगे देखते हैं कि उर्दू शायरी में इंसानी मोहब्बत व यगानिगत के जज्बात से भरी पड़ी है। उर्दू शायरी जो है इंसानी मोहब्बत व उल्फत से, यगानिगत यानी एकजहती के जज्बात से भरी पड़ी है। गज़ल की तरह हमें गीतों में भी इत्तेहाद का पैगाम मिलता है। गीतों में उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, जो तहज़ीबों के मिलन से इबारत है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ
लफ्ज़ों को बताना मकसद नहीं है, बल्कि लफ्ज़ों के ज़रिए तहज़ीब को उजागर किया जाता है, तहज़ीब के मिलन को बताया जाता है कि हमारी तहज़ीब, अब चाहे वो हिंदी तहज़ीब हो, चाहे वो उर्दू तहज़ीब हो, किस तरह की थी, ये भी बताना मकसद होता है। तो यहाँ पर लफ्ज़ों के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की जाती है। तो आए हम हमारे शायर हफीज़ जालंधरी से मुलाकात करते हैं, जान पहचान करते हैं। तो देखिएगा इधर, हफीज़ जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए, इसीलिए उनके नाम के साथ जालंधरी लगाया गया। इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की। उनकी कुनियत अबुल असर है, कुनियत उनकी अबुल असर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि घरेलू उनके हालात जो थे वो इंतहाई नागफ्ताबा थे, यानी नासाजगार होने की वजह से उनकी तालीम अधूरी रह गई, वो मुकम्मल तालीम हासिल नहीं कर सके। लेकिन वो शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे, यानी उन्हें बचपन ही से ये ज़ौक़ था, ये शौक़ था, बल्कि उनके खून में ये जज्बा शामिल था शेर व शायरी का। वो 7 बरस की उम्र में उन्होंने नज़्म कही थी। 7 बरस की उम्र गालिबन दूसरी जमात का बच्चा होता है, इसी उम्र में उन्होंने अपनी ख़ुद की नज़्म कही थी। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल की इदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, यानी मुदीर रहे, एडिटर रहे, जिनमें रिसाला ज़मींदार, नौनिहाल और मग़ज़न मशहूर हैं। ये याद रखना है, उनके रिसालों के नाम हैं। उनका जो पहली शेरी मजमू है उसका नाम है नग़्मे ज़ार, जो कि 1925 में शाये हुआ। इसके बाद तलख़ाबे शीरीं, सोज़ व सास और हफीज़ के गीत उनकी दूसरी किताबों में शामिल हैं। शाहनामे इस्लाम उनकी शाहकार तवील मसनवी है। शाहनामे इस्लाम याद रखना है, इस पर कहीं ना कहीं आपको कभी सवाल आ सकता है। हफीज़ जालंधर की लिखी हुई एक शाहकार नज़्म है जिसका नाम है शाहनामे इस्लाम। हफीज़ साहब इस दुनिया से अल्लाह हाफिज़ हो गए, यानी खुदा हाफिज़ हुए। 1982 में उनका इंतकाल हो गया। चलिए आज हम इस गीत को एक मरतबा पढ़ेंगे और इस गीत की तशरीह को आप लोग ने ख़ुद समझना है, ख़ुद करना है, फिर हम बाद में मिलकर भी इसे मुकम्मल करेंगे। आइए देखते हैं। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। देखिए ये जो बोल है, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, ये 2 मरतबा कहे जाते हैं क्योंकि ये बोल है और शुरुआत के जो अल्फाज है वो बोल कहलाते हैं। अब हम शुरू का यहाँ पर बंद भी देखेंगे जो मुखड़ा कहलाता है। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मुख ओ मूरख ओ भोले भाले। मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मूरख ओ भोले भाले, दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले। दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले, भूल गया ओ भारत वाले। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, प्रीत तेरी रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। देखिए अब मैं दूसरे बंद की तरफ बढ़ रही हूँ। नफ़रत का ज़ार है प्यारे, दुख का दारू प्यार है प्यारे। नफ़रत का ज़ार है प्यारे, दुख का दारू प्यार है प्यारे। आजा अपने रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। आजा अपने रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे। मन के हारे हार है प्यारे, ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे। मन के जीते जीत बसा ले अपने मन में प्रीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। अपने मन में प्रीत बसा ले या अपने मन में प्रीत बसा ले या अपने मन में प्रीत, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ूँ मैं। दुख बड़ों की रीत न जाए, देख बड़ों की रीत न जाए, देख बड़ों की रीत न जाए, सर जाए पर मीत न जाए।
सर जाए पर मीत न जाए, मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए। मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए, जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत न जाए। जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत न जाए, थोड़ा वक्त है बीत न जाए, वक्त न जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत, मन में अपने प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। ठीक है, ये बार बार हमने एक ही बोल को दोहराया है। अब हम इसके खुलासे को समझने की कोशिश करेंगे। है क्या कहता है शायर कि यहाँ पर शायर ने इस नज़म के ज़रिए मोहब्बत और अज़मत को समझाने की कोशिश की है, अहमियत बयान की है। वो कहता है कि इंसान का दिल मोहब्बत के जज्बात से सरशार होता है, मोहब्बत के जज्बात से मामूर होता है। लिहाजा शायर इंसान को नादान और भोला भाला कहता है। जैसे कहा ना, ऊपर कहा है कि मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मोरक ओ भोले भाले, भोला भाला कहता है। ये असल में इंसान की मोहब्बत की तरफ इशारा करने की कोशिश करता है। इंसान मोहब्बत की हकीकत से नावाकिफ़ है, क्योंकि जो काम बहुत मुश्किल होते हैं वो मोहब्बत के ज़रिए करवाए जा सकते हैं, मोहब्बत से निकाले जा सकते हैं। मीठी बात कर कर, प्यारी बात करके हम दिलों को जीत सकते हैं और अपना काम मोहब्बत से निकाल सकते हैं। दिल गोया एक मंदिर है और मोहब्बत इबादत है। मंदिर जहाँ पर इबादत की जाती है, पूजा की जाती है, प्रस्तुति की जाती है, यानी कि पाकीज़ा जगह होती है। और उसके बाद मोहब्बत एक जज्बा है जो कि बिल्कुल इबादत की तरह होता है। तो यहाँ पर मंदिर में इबादत की जाती है, यानी दिल मोहब्बत के लिए बना होता है। दिल को मोहब्बत से सरशार करना चाहिए, कठोरता नहीं रखनी चाहिए, या दिल में किसी तरह की बैर, बोक्स, कीना, कपट जैसे जज्बात को जगह नहीं देनी चाहिए। इससे इंसान को रोशनी मिलती है, यानी कि मोहब्बत के ज़रिए इंसान सही रास्ते पर निकलता है। मोहब्बत के ज़रिए लोगों को अपना बनाता है, लोगों में वो छा जाता है, लोगों से उसकी दोस्ती बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है और सबके साथ वो पुरखुलूस बना रहता है। और इस तरह से उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूर या शादा हो जाती है, जो इसके घर यानी उसकी ज़ात को रोशन कर देती है। शायर अहले वतन को याद दिलाता है। शायर अपने हमवतनों से कहता है कि हमारे मुल्क की ये पुरानी रीत है, रीत से मुराद ये रिवाज है, रस्म है, चलन है कि हमने हमेशा मोहब्बत को आबाद रखा है, हमने हर एक के साथ मोहब्बत के जज्बात को पेश किया है। मोहब्बत के बरक्स नफ़रत एक बीमारी है, जबकि ज़िंदगी के दुखों का इलाज मोहब्बत के ज़रिए किया जा सकता है, बीमारी के ज़रिए नहीं। यानी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बुराई का शिकार है, बुराई में मुलव्विस हो गया है, तो उससे नफ़रत करने के बजाय उसे मोहब्बत से पेश आकर, मोहब्बत का रवैया उसके साथ इख्तियार करके उसे उस बुराई से निकाला जा सकता है। अगर बार बार उसे नफ़रत का इजहार करेंगे तो यकीनन फिर वो अपनी बुराई को छोड़ने के बजाय मज़ीद उस दलदल में फंसता चला जाएगा। इंसान की बुनियादी मोहब्बत है और इंसान मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाला बंदा होता है। इंसान मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए पैदा किया गया है, यानी एक दूसरे के साथ हमदर्दी, खुलूस, मोहब्बत, वफ़ा जैसे जज्बात उसके दिल में होने चाहिए, तभी ये दुनिया हसीन नज़र आएगी, तभी इस दुनिया में रौनक नज़र आएगी। अगर इंसान तर्ज़ मोहब्बत को अपनाने में नाकाम रहा तो वो सब कुछ खो देता है। मोहब्बत से इंसान सबको जीत लेता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम अपनी ज़बान में शिरीनी लाते हैं, अपनी ज़बान, अपने रवैये, अपने खुलूस में, अपने मामलात में अगर हम हुस्न सलूक रखते हैं या अपने मामलात को हम बेहतर तरीक़े से मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, उनसियत के साथ दूसरों के साथ पेश आते हैं, तो फिर हमारे मामलात बहुत बेहतरीन तरीक़े से अदा होते हैं, या हम अपने तौर पर बेहतरीन और कामयाब इंसान बन सकते हैं और इसी तरह से हम लोगों के दिल को जीत सकते हैं। आगे शायर का कहना है कि देख बड़ों की रीत न जाए, देख बड़ों की रीत न जाए बीत। यहाँ पर शायर ने क्या कहा? देख बड़ों की रीत न जाए बीत। तो उसका ये कहना था कि मोहब्बत हमारे आबा व अजदाद का तर्ज़ हयात रहा है, हमें उसे छोड़ना नहीं है। इसके लिए जान की बाजी लगानी पड़े तब भी हमें
اتحاد و اتفاق کے ساتھ محبت کی حفاظت کرنا ہے، یعنی ہمیں خلوص کے جذبات کو نبھانا ہے۔ شاعر کو ڈر ہے کہیں لوگ ہمارے درمیان پھوٹ ڈال کر ہمیں محبت کی راہ سے دور نہ کر دے۔ اب یہاں پر محبت سے مراد یہاں ایک مذہب کی دوسرے مذہب کے ساتھ محبت، ایک ذات کی دوسرے ذات کے ساتھ محبت، یہاں محبت سے مراد بھائی چارگی ہے، یہاں محبت سے مراد الفت ہے، اتحاد ہے، یگانگت ہے، یہاں محبت سے مراد ایک دوسرے کے ساتھ وفا شعاری ہے، خلوص کے جذبات ہے، ہمدردی کے جذبات ہے۔ تو اگر ہمارے درمیان دو بھائی ہے، ایک غیر مسلم ہے ایک مسلم ہے، یا دو الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان کے درمیان اگر محبت ہے تو اس محبت کو بڑھاوا دینا چاہیے، نہ کہ ان کے درمیان کسی طرح سے پھوٹ ڈال کر نفرت کے جذبات کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ بالکل مذموم فعل ہوگا۔ اور شاعر بھی یہاں پر ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں محبت کی راہ سے دور نہیں ہونا ہے، وقت دیکھتے دیکھتے گزر جاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے اور اتحاد سے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنا ہے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور زندگی محبت کے ساتھ بسر کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی ہمیشہ مطمئن اور پرسکون رہے۔ نفرتوں کی، کیونکہ نفرتیں بہت آسانی سے پنپ جاتی ہے لیکن محبتوں کو وقت لگتا ہے، لہٰذا یہاں پر اپنی زندگی میں نفرتوں کو منفی کیجیے، اس کو جگہ نہیں دیجیے، جہاں تک ہو سکتا ہے محبت، خلوص کے جذبات کو، ہمدردی اور الفت کے جذبات کو، بھائی چارگی کے جذبات کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، اسے جمع کیجیے تاکہ آپ کی زندگی بہت زیادہ مسرور بن جائے، بہت زیادہ خوبصورت بن جائے، حسین بن جائے اور یہ دنیا بھی آپ کو اچھی لگنے لگے، جینے کا مزہ آنے لگے اور آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، آپ کی ذات سے لوگ بھی زندہ رہنے کی طرف قائل ہو جائیں۔ اس طرح سے ہمارے یہاں پر یہ نظم الحمدللہ مکمل ہوئی۔ آپ نے اس نظم کو پڑھنا ہے، اس کے مشکل الفاظ کو سمجھنا ہے، بلکہ اپنی مشقی بیاض میں سے تحریر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر اس کی مشقی سرگرمیوں کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔